जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने कहा कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं। यात्रा में राजस्थान के लाखों लोग शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के मुख्य मुद्दे को भी उन्होंने बताया। राहुल गांधी आज मीडिया से मुखातिब हुए, कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। राजस्थान में जिस तरह की स्थितियां हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बातें हैं, कम से कम पार्टी में अधिकार है लोगों को एक दूसरे से बात रखने का, इससे पार्टी पर असर नहीं पड़ता। अगर असर पड़ता है तो फिर कार्रवाई की जाती है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों को लेकर एक बार फिर मतदाताओं की बाड़ेबंदी की चर्चाएं शुरू हुई हैं। आरसीए के चुनाव में मतदाता सूची में आपत्तियों पर संबंधित जिला संघों ने अपने जवाब पेश कर दिए हैं। अब मुख्य चुनाव अधिकारी आपत्तियों पर ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हमने नोटिस निकाल दिया। 2 दिसंबर से इलेक्शन का नोटिस निकला है और उसकी प्रक्रिया भी जारी है। कोई भी इलेक्शन होता है उसका फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल होता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो। उसके लिए सारी अरेंजमेंट हमने कर दी है। हमारा सेपरेट ऑफिस हमने सेटअप कर दिया है। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जारी विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया। कहा, भाजपा में जो भी फैसला होगा वो ठीक ही होगा, पार्टी सामूहिक निर्णय करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब तक कई राज्यों के चुनावों में व्यस्त थे, अब सबका ध्यान राजस्थान पर आएगा। हम सब मिलकर बेहतर फैसला करेंगे। तो बहुत क्लियर है कि इन लोगों के पास तो कौन सा फेस है ये भी कंफ्यूजन में अब पड़ गया है। जहाँ तक हमारे यहाँ है तो डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो ठीक ही डिसीजन होगा और उस डिसीजन के लिए पूरी पार्टी साथ मिलेगी और पूरी पार्टी साथ काम करेगी। ये अभी तक तो अपने अपने चुनाव में सब लोग इन्वॉल्व थे, दूसरे चुनाव हो रहे हैं, अब 1 साल बचा है, अब राजस्थान के ऊपर सब हम लोग ध्यान देंगे एंड आई एम श्योर इसमें जो भी करेंगे हम लोग वो ठीक ही निकालेंगे, क्योंकि साथ साथ मुझे तो विश्वास है कि बीजेपी एक उन्हें बहुत जोरदार तरीके से जीत के आएगी। अजमेर में छेड़छाड़ से आहत जहर खाने वाली पीड़ित लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना भिनाई थाना इलाके की है। मृतका के परिजनों की शिकायत पर भिनाई थाना पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज पीड़ित की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने शिकायत दी थी कि मेरी बहन के पीछे करते हैं और जिसकी वजह से मेरी बहन ने जहर खा लिया है, जो जहर अजमेर में भर्ती है, जिसके हमारे टीम द्वारा उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया, लेकिन वो बयान देने की योग्य स्थिति में नहीं थी। ऐसे में जिन पे आरोप लगाया गया था उसे व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करके जेल से कराया गया है। आज उसकी जलन में जहर इलाज डेथ हो गई है, तो इतला पर यहाँ पहुँचे हैं। उसके परिवारजनों ने 370 की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें 370 ऐड की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा जाकर परिवार। अलवर में सर्व समाज की ओर से नगली सर्किल पर फिल्म पठान का विरोध किया गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद जिला अध्यक्ष के साथ सर्व समाज के लोग मौजूद थे। पंकज गुप्ता ने बताया कि हिंदी फिल्म पठान में सोची समझी साजिश के तहत त्याग के प्रतीक भगवा को गलत तरीके से दिखाया गया। ये जो बॉलीवुड है, ये केसरिया रंग जो त्याग और एकता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, उसके खिलाफ नैरेटिव चलाता है। तो ये सब तमाम तरीके से हिंदू धर्म के प्रति ये नैरेटिव चला रखे हैं इन्होंने, नेगेटिव नैरेटिव। तो अभी भी ये जो है भगवा रंग के साथ और ये नंगी लड़कियों को दिखा करके और नेगेटिव नैरेटिव चला रहे कि बेशर्म रंग। तो ये जो है हिंदू समाज और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बांसवाड़ा में कार में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना कागदी शमशान घाट के पास की है। सुबह एक कार अचानक धू धू कर चली। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग पर काबू पाया गया। मिली कि यहाँ पे एक गाड़ी में आग लग रही है। मौके पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी लपटें निकल रही थी गाड़ी से, तो फायर ब्रिगेड बुला करके आग को बुझवाया गया। उसके बाद देखा तो इसमें एक बॉडी थी। इस संबंध में पहचान कराई तो मनोज पिता महिपाल जैन, निवासी भीमपुर लोहारिया, पाल किराएदार राती दलई, ये इनकी पहचान हुई है और ये पैसे से टीचर है। इनकी पोस्टिंग छोटी सरवन साइड में है और
इस संबंध में अब मौके पे फोरेंसिक के अधिकारी आए हैं, ये भी जांच कर रहे हैं। तो बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा करके अग्रिम जांच की जाएगी। माही डैम के बैक वाटर में एक बुजुर्ग का शव मिला। बीती शाम उसने विवाह समारोह में हिस्सा लिया, इसके बाद से लापता था। सुबह कार्यक्रम स्थल से करीब 200 मीटर दूर चप्पलें देख बुजुर्ग के डूबने की आशंका लगी। लोगों ने तलाश की तो शव बैक वाटर में पानी की सतह पर तैरता मिला। बांसवाड़ा में जहर पीने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग बेसुध हाल में घर के बाहर तड़प रहे थे, तभी भतीजे ने देखा और अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के तुलसा कोटड़ी गांव में खेत के रास्ते की बात को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हुए। बारां के मनिहारा तालाब में अज्ञात युवक का शव तैरता मिला। कोतवाली सीआई मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला। शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में विजय दिवस बड़ी शान से मनाया गया। बाड़मेर में मुख्य आयोजन शहीद सर्किल पर हुआ। इसमें सेना के विभिन्न अंगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी देश के जाबाजों को सैल्यूट करते दिखे। पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया। और ये सिर्फ ऐसा सम्मान सिर्फ भारतवर्ष को और भारतवर्ष की सेना को समर्पित है जिन्होंने ऐसा किया। मुझे ऐसा कोई उदाहरण आज तक कभी किसी भी देश में या किसी भी सेना के प्रति नहीं मिला। भरतपुर के बयाना में मेगा हाईवे पर बीती देर रात पंचायत समिति के पास भारी भरकम मशीनरी पार्ट्स लेकर आ रहा ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं परिचालक और एक कर्मचारी अपनी सतर्कता के चलते बाल बाल बचे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भीलवाड़ा की जनता ने नगर विकास न्यास के बाहर प्रदर्शन किया। शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने यूआईटी की कार्यवाहक सचिव का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के आसींद उपखंड क्षेत्र के कटार गांव में मनरेगा कार्य के दौरान हड़कंप मचा, जब मनरेगा स्थल पर अतिक्रमण हटाने जेसीबी पहुंची। इस दौरान पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेवाराम गुर्जर ने उसे अपनी जमीन बताते हुए झगड़ा किया। समझाने पर पूर्व सरपंच और उसके बेटों ने मारपीट शुरू कर दी। पूर्व सरपंच पति और उसका बेटा दोनों आए और काम रुकवा दिया। उसके बाद मैंने जाब्ता को फ़ोन किया, पुलिस से जाब्ता आ गया। जाब्ते के मौके पर ही उस जेसीबी के द्वारा उस कार्य को चालू कराया गया। चालू होने के बाद में हमको जाब्ते ने बोला भी आप थाने में आ जाओ। हम थाने में आ गए और उसके पीछे जब नरेगा के मजदूर वहाँ बैठे थे तो उन पर जानलेवा हमला किया, जिनके मौके पर चशमुद्दीन ये हमारे भाई लोग हैं। बहुत सारे लोग आगे थे, वहाँ के आते ही वो 2 लाठियाँ निकाली थी, लटर निकाल के वो तलवार लेके आए। फिर आके उनको डरा रहे थे और भगा रहे थे। फिर बाद में कोई हमारे और बहुत सारे लोग थे, उनको पीट रहे थे। फिर वो बचाने के लिए गए थे, लेकिन एक हमारे इंदुलाल जी है, वहाँ के उनके सिर पे चोट आ गई थी। और फिर बाद में वो लोग आके बहुत सारे लोगों को पीटा। फिर बाद में काम तो रुकवा दिया। बीकानेर पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर के लोहावट से गिरफ्तार हनुमान नाम के आरोपी से हथियार और 2 गाड़ियां भी जब्त की गईं। बीकानेर और जोधपुर की संयुक्त कार्रवाई के दौरान उसके 5 साथी फरार होने में कामयाब रहे। उसके पास से 3.5 किलो मादक पदार्थ एमडी बरामद हुआ है। सूत्रों के अनुसार पुलिस गिरफ्त में आया बदमाश हनुमान 007 गैंग से जुड़ा है और राजू ठेहट मर्डर में उसकी ओर से हथियार सप्लाई की बात सामने आ रही है। बीकानेर में नया शहर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज हुआ। मामला 3 लाइन परिवार के जरिए दर्ज किया गया। पेज ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में बूंदी में नगर परिषद में सब्जी और फल विक्रेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी है। नगर परिषद के फैसले के विरोध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में अनशनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। सब्जी लगे दुकान लगाया सुनाया अभिमान 3 रोज हो गया भूखा बासी रहता यहाँ, कोई सुनाई न करे। मगर आज में तो 3-4 रोज हो गया भूखा बासी, न अन्न पानी कुछ भी नहीं कार्य सब ताक रखिया। तो कब तक बैठे रहोगे? जब तक मैं न्याय न हो जाओगे जब तक बैठे रहूंगा। पेज के रावणी जगह लेनी जो माना वहीं लेनी चाहिए। सभापति आयुक्त महोदय जिला प्रशासन से ये गुहार लगाते हो, भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अल्लाह ताला उनको सद्बुद्धि दे कि वह इन गरीबों की जो जीविकोपार्जन का साधन है इसको छीनने का काम न करें। इसी वजह से हम लोगों ने आज रोड पे सब्जी बेची है। रोड पर हमने सब्जी भी बेची और जो सब्जी है उससे आहुति भी हमने ईश्वर को दी है, ताकि इन लोगों को सद्बुद्धि आए कि हम लोगों की रोजाना सब्जियां खराब हो रही है, हमारी बहुत बुरी स्थिति है।
और सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के विरोध में आंदोलनरत सब्जी और फ्रूट विक्रेताओं ने शहर में तीसरे दिन भी नंगे पैर जुलूस निकाला। इसमें शामिल विक्रेताओं ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बूंदी जिले के जजावर क्षेत्र में सक्रिय चोरों द्वारा चोरी का सिलसिला रुक नहीं रहा। इसी कड़ी में अज्ञात चोरों ने कस्बे के माताजी के झोपड़ा निवासी रामकिशन माली, लादू माली के घरों से जजावर निवासी सुखलाल गुर्जर, सुवासड़ा निवासी रामराय सैनी के कुएं को निशाना बनाया। चित्तौड़गढ़ में कुशल और योग्य नेता बनाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच द्वारा राजनीति की पाठशाला का आयोजन होगा। चित्तौड़गढ़ के एक निजी रिसोर्ट में से लेकर पत्रकार वार्ता हुई। चूरू के दुधवा खारा में 21 साल की विवाहिता के साथ उसके पति की ओर से मारपीट का आरोप है। महिला ने पति पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। चूरू एसपी दफ्तर में एसपी ने महिला थाने के 28 पुलिसकर्मियों को गर्म वर्दी वितरित की। बस्ती रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में ईमानदार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हिमाचल के कांग्रेस पदाधिकारियों की बस आज दौसा में हादसे का शिकार हो गई। दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के मालकवास के पास कांग्रेस के पदाधिकारियों की बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। भारत जोड़ो यात्रा का आज 100वां दिन रहा। यात्रा ने दौसा जिले में 22 किलोमीटर का सफर तय किया। पूरे रूट में भारी भीड़ नजर आई। हजारों की संख्या में लोग राहुल और यात्रा के समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दिए। इधर पीजी कॉलेज के पास राहुल गांधी ने एक सिख परिवार को बुलाया और उस परिवार से मुलाकात की। परिवार के एक छोटे बच्चे को गोद में लिया। इतना ही नहीं, जब भीड़ के कारण बच्चे का जूता जमीन पर गिर गया तो राहुल ने ही बच्चे को जूते पहनाए। धौलपुर में आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड समेत विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इसमें आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित महालक्ष्मी फिल्म स्टेशन पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बदमाश द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्टेशन पर दोपहर के समय एक बदमाश द्वारा सेल्समैन और मैनेजर से मारपीट कर करीब 30,000 रुपए लूट लिए गए। रीट भर्ती परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र को 1570 पद मिले। क्षेत्र के अभ्यर्थियों में से आक्रोश है। समानता मंच ने राज्य सरकार पर क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात का आरोप लगाया। समानता मंच ने राज्य सरकार से जनसंख्या के अनुपात में रीट भर्ती लेवल 1 में पद बढ़ाने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सरकारी भूमि पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी की मदद से अतिक्रमणकारियों के कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनसे चोरी की हुई 10 बाइक भी बरामद की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। पूनिया ने पोखरण गोमट गांव में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा पर पत्थरबाजी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, जन आक्रोश यात्रा से अलग जगेगी और जनता को जगाने का काम किया जा रहा है। देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। ये प्रदेशों की वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मैंने उनके दावे पर आश्चर्य व्यक्त किया है, क्योंकि राजस्थान की जनधारणा, राजस्थान में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इजाज़त नहीं देती कि कोई सरकार कांग्रेस की रिपीट होने जा रही है। और इसलिए जब वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे, तब मैंने कहा कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसलिए राजस्थान में न परसेप्शन उनके पक्ष में है, न एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके खिलाफ है। झालावाड़ में आज 200 से अधिक महिला श्रमिक ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के वार्ड नंबर 44 स्थित खितानों के मोहल्ले में लोन की किश्त लेने गए 2 फाइनेंस कर्मचारियों पर गर्म तेल डालकर झुलसा देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने आवेश में आकर खोलता हुआ तेल डाला था, जिसमें कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गया। उसका इलाज चल रहा है। खबर जोधपुर से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जोधपुर प्रवास पर आए। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत की। जोधपुर में एक पति ने खुद को आग लगा ली।
पति पत्नी के छोड़ने से नाराज था। पत्नी स्पा सेंटर में काम करती थी। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद जलदाय विभाग एक्शन में है। न सिर्फ करौली बल्कि पूरे राजस्थान में एक बार फिर पूरी व्यवस्था को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जलदाय विभाग करीब 34,000 पेयजल जलाशयों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। करौली कलेक्ट्री के सामने बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे बाइक सवार युवक से दिन दहाड़े मारपीट और लूट की वारदात को लेकर सर्व समाज के लोगों ने रोष प्रकट किया। सीएम गहलोत के 24 और 25 दिसंबर को करौली के होने वाले संभावित दौरे को लेकर तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोटा में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि नगर निगम रात में सफाई करवाए। मतलब सफाई के लिए भी जब कोर्ट को दखल देना पड़े तो सफाई व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड के बाद अब दूसरे छात्रों में दहशत है। कृष्णकुंज हॉस्टल में जहां 2 छात्रों ने सुसाइड किया था, सन्नाटा पसरा है। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में पैदल जा रही महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नागौर जिले की खुनखुना थाना पुलिस ने 4 क्विंटल 15 किलो डोडा पोस्त जब्त कर तस्कर विनोद बाजिया को गिरफ्तार किया। तस्कर की स्कॉर्पियो में 12 लाख रुपए की लागत का अवैध डोडा पोस्त मिला। वहीं एक लोडेड पिस्टल और 3 कारतूस भी मिले। नागौर पुलिस ने 38 लाख की चोरी का खुलासा मात्र 3 घंटे में कर दिया। साजिश चालक और परिचालक ने रची थी। नागौर जिले के आबकारी विभाग ने आज नकली शराब के खिलाफ 2 जगह बड़ी कार्रवाई की। उच्चेलिया गांव में दबिश देकर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 100 लीटर स्पिरिट के साथ भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद की। प्रतापगढ़ में बेकाबू कार ड्राइवर ने कोहराम मचा दिया। 5 से 7 लोगों को रौंद दिया। वो शराब के नशे में बताया जा रहा है। राजसमंद जिले में एक बार फिर खाकी और खादी की तकरार में खादी भारी पड़ गई। खामियाजा एएसआई रामेश्वर लाल मीणा को सस्पेंड होकर भुगतना पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट पर उस वक्त माहौल गरमाया जब विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। ये कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सुविधा दिलाने की मांग कर रहे थे। लाल वाला मैटर था, हमने उन आतंकवादी को पकड़ा है, उसके लिए हम ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को कि हमें जो आश्वासन दिया गया था सीएम साहब से, हमें हथियार और लाइसेंस और हमें सरकारी जॉब के लिए, वो अभी तक हमें नहीं मिली। मांग यही है कि लाइसेंस और नौकरी की, और हमारे जितने भी यहाँ भाई बनाए उनको भी यही मांगे कि भाई हमारा कुछ किया जाए। हम घर पे बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। नौकरी पहले बाहर करते थे, बाहर भी नौकरी करने नहीं जा सकते। डर घुसा हुआ है कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। कि गन लाइसेंस एक प्रक्रिया है, परंतु उस प्रक्रिया में भी क्योंकि ये एक देश सेवा का मैटर था, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। तो मेरा मानना है कि जब सिपाहियों को गैलेंट्री प्रमोशन मिल गया और जिन लोगों ने काम किया उनको अगर उनका गन लाइसेंस का भी नहीं मिलता है, तो समाज चाह रहा था कि हम जाके कलेक्टर साहब को दें। तो वो सब लोग यहाँ इकट्ठा थे। ये जानते हुए कि मैं एमएलए हूँ, उन्होंने मुझे रोका, जबकि जो अधिकारी लगा हुआ था मौके पे उनको और एमएलए साहब के समक्ष करवाया। तो ये उन्होंने कहा था कि साहब मैंने एमएलए साहब से निवेदन किया था कि भाई 5 लोग एमएलए साहब खुद और 5 लोग ज्ञापन के लिए ऊपर आ जाए। ये एक बात थी। प्राइमरी उन्होंने इस चीज़ को लेके कलेक्टर साहब को कहा था कि साहब मेरे साथ बदतमीजी की, अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है तो उसकी जांच होने तक जो एएसआई अधिकारी लगे हुए थे उनको श्रीमान एसपी साहब ने निलंबित। राजसमंद के सेठ रंगलाल कोठारी कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई। पहली बार राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सीकर कॉलेज की ओर से पर्यावरण, सतत विकास एवं मानव स्वास्थ्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सीकर में जनसप्ताह समारोह होगा। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जनसभा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 25 दिसंबर को होने वाली इस सभा को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर की गंग कैनल की एलएमपी नहर में अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर अनशन पर बैठे 5 किसानों को शुक्रवार को और किसानों का साथ मिला। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते नहर के किसान सिंचाई पानी के लिए परेशान है। श्रीगंगानगर की राजियासर थाना पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई कर 110 किलो डोडा पोस्ट के साथ कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रयुक्त कार भी जब्त की गई।
श्रीगंगानगर में स्वामी विवेकानंद केंद्र स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर सूरतगढ़ में भारत विकास परिषद आवश्यक तैयारियों में जुटा है। सूरतगढ़ भारत विकास परिषद ने माहेश्वरी भवन में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। श्रीगंगानगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद मल्टीपर्पज स्कूल में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के प्रमाण पत्रों को लेने वालों की भीड़ देखी गई। श्रीगंगानगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता प्राप्त श्रीगंगानगर जिले की 947 सरकारी और निजी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं जारी हैं। 8 दिसंबर से शुरू हुई कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2 शिफ्टों में हो रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों की वीसी के जरिए बैठक लेकर 21 दिसंबर से शुरू होने जा रही वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने टोंक में जन आक्रोश यात्रा के समापन पर मीडिया से बात कर सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। कटारिया ने कानून व्यवस्था पर भी हमला बोला। उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल में देश दुनिया के प्रसिद्ध गायक, कलाकार, म्यूजिशियंस, बैंड के सुर लहरियां उदयपुर वासी और संगीत प्रेमियों को रोमांचित कर देगी। फेस्टिवल के प्रारंभ में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि अरविंद मायाराम, पुर्तगाल के एम्बेसडर कार्लोस मार्क्स, उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, शहर के संस्थापक निदेशक संजीव भार्गव ने श्रोताओं को संबोधित कर कार्यक्रम का आगाज किया। सामाजिक संस्था भारतीय जैन संगठन राजस्थान द्वारा प्रदेश स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह सॉल्टियर सभागार में आयोजित हुआ। प्रदेश के 81 श्रेष्ठजनों को भामाशाह अलंकरण सम्मान से नवाजा गया। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र के अंबाफला में उस समय हड़कंप मचा जब एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला। जैसे ही सड़क पर गिरा युवक दिखा, कुछ ही समय में मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। युवक ड्रग्स का आदी बताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।